हेलो फ्रेंड्स, मैं सिंघानिया साहब आप सबों को सिंघानिया जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। एक नए एपिसोड के साथ हम लोग आपसे रूबरू हो रहे हैं। आशा और विश्वास है कि आप सबों को यह एपिसोड पसंद आएगी। तो हम लोग आज बिहार स्पेशल में आप लोग को क्या कंटेंट देंगे, इसका क्या डायग्राम होगा, हम इस पे विशेष चर्चा करने के लिए आज आप लोग के साथ रूबरू हो रहे हैं। आइए तो हम लोग देखते हैं बिहार स्पेशल में क्या कुछ हम लोग को पढ़ना है और क्या कुछ पढ़ने की जरूरत है, जिससे कि एक समग्र बिहार का अध्ययन हो सके। यह समग्र अध्ययन बिहार से रिलेटेड आपको बीपीएससी प्री, बिहार दरोगा मेंस, बीपीएससी मेंस और बीपीएससी इंटरव्यू तक कारगर सिद्ध होगा। अगर इस समग्र अध्ययन को आप गहन अध्ययन करके अपने मन में उतार लेते हैं तो यह आपको हमेशा हर वनडे एग्जाम में कारगर सिद्ध होगा। आइए तो हम लोग बात करते हैं बिहार स्पेशल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग बात करते हैं बिहार स्पेशल की और एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि बिहार स्पेशल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। बिहार स्पेशल की अगर बात करें बिहार स्पेशल को समझने के लिए एक चार्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमको इस संदर्भ में क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। जैसे कि अगर पहला पहलू हम देखें तो पहला पहलू है कि बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का सामान्य परिचय। बिहार की सामान्य परिचय में हम लोग देखेंगे कि बिहार के समान परिचय के साथ साथ बिहार का मैप को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस, बिहार दरोगा या सचिवालय सहायक के लिए या सीडीपीओ के लिए अगर आप प्रिपरेशन को एक धारा प्रवाह के रूप में करना चाह रहे हैं तो आपको बिहार का मैप, इसके साथ साथ अगर इंडिया को इंडियन ज्योग्राफी के रूप में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इंडिया का मैप, और अगर वर्ल्ड के संदर्भ में देखें तो वर्ल्ड का मैप आपके पास होना चाहिए। तो बात करते हैं बिहार का मैप। बिहार का मैप का भी समग्र अध्ययन करेंगे, यानी बिहार समान परिचय के साथ साथ बिहार के मैप का समग्र अध्ययन करेंगे तथा इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स बेसिक पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ बिहार स्पेशल में जिस तरह से हम लोग बिहार के समान परिचय को देख रहे हैं, उसके साथ साथ बिहार के मैप को देखेंगे जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और पुनः इसके जो बेसिक फैक्ट है या जो बेसिक पॉइंट है उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उसी के संदर्भ में अगर हम अगला पॉइंट की बात करें तो उसका अगला पॉइंट आता है आपका बिहार का भूगोल। अगर हम बिहार का भूगोल का अध्ययन करने के लिए हमको कुछ बेसिक पॉइंट पे जाना पड़ेगा, जो पॉइंट कुछ इस प्रकार है, जिससे कि आपको अगर हम बिहार के ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो बिहार के ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको बिहार को की भौतिक संरचना, बिहार की नदियां, बिहार की मिट्टी, बिहार की जलवायु, बिहार की परिवहन, बिहार का वन एवं बिहार की वन्य जीव एवं बिहार के अन्य कुछ प्रमुख जैसे स्थलाकृति के बारे में हमको पढ़ना होता है। आइए तो हम लोग देखते हैं एक पॉइंट वाइज कि बिहार का अगर हम लोग फिर बात करें बिहार की भौतिक संरचना की, बिहार का बिहार की भौतिक संरचना में हम लोग पढ़ेंगे कि यह इसकी उत्पत्ति कैसे हुई,
इसमें बिहार की भौतिक संरचना में बिहार में पहाड़, पठार, नदियां, तालाब वगैरह के बारे में हम लोग समग्र प्राप्त करेंगे। फिर वहीं दूसरा फैक्ट में आएंगे कि बिहार की नदियां, बिहार की नदियां, बिहार की बिहार का परिवहन बिहार के परिवहन में हम लोग बिहार में जो रेलवे का विकास हुआ है या एनएच का विकास हुआ या पक्की जो सड़क की विस्तार हुई है उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। उसके साथ साथ बिहार की जलवायु, बिहार का जलवायु देखेंगे, बिहार की जलवायु को देखेंगे। बिहार की जलवायु में हम देखेंगे कि यहाँ का मानसूनी जलवायु है या उष्णकटिबंधीय जलवायु है या सदाबहार जलवायु, कैसा जलवायु हो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे बिहार का वन, फिर हम लोग बात करेंगे बिहार का वन्य जीव। इसके अकॉर्डिंग इतने संदर्भ को देखते हुए, जैसे कि हम लोग देखा बिहार के भौतिक संरचना, बिहार की नदियां, बिहार की मिट्टी, बिहार की परिवहन, बिहार का जलवायु, बिहार का वन एवं बिहार का वन्य जीव। इसके अलावा हम लोग बिहार का अन्य प्रमुख तथ्य को देखेंगे, अन्य तथ्य को देखेंगे, अन्य प्रमुख तथ्य को देखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग इस संदर्भ में देखने, पॉइंट होगा मेरा, अगला पॉइंट मेरा होगा, अगला मेरा पॉइंट होगा अगला पॉइंट को अगर हम लोग देखें, इसमें हम लोग देखेंगे कि बिहार की जलवायु के बारे में पढ़ लिए, यानी बिहार की ज्योग्राफी के बारे में हम लोग समझ गए। अब बिहार की अगर हम लोग सामान्य परिचय समझ गए, बिहार का सामान्य परिचय के बाद बिहार का भौगोलिक दृष्टि को देखे, बिहार का इतिहास का देखेंगे। बिहार का इतिहास ये तीसरा पोर्शन आता है। बिहार का इतिहास, इसके संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो 3 फैक्ट आता है। एक, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आता है आपको आधुनिक इतिहास। अगर हम लोग प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास के संदर्भ में हम लोग जो प्रागैतिहासिक काल का जो उत्खनन के संदर्भ में जो प्राप्त हुई, जैसे कि बिहार के कुछ भूभाग से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। और प्राचीन काल में ही बिहार के संदर्भ में हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और नंद वंश के बारे में भी कुछ आंशिक रूप से चर्चा करेंगे, या जितना जो हमारे इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के व्यू ऑफ पार्ट से उसको हम लोग परिचर्चा करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग मध्यकालीन बिहार की बात करें तो मध्यकालीन बिहार में मुगल के समय बिहार की क्या स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या यहाँ का परिदृश्य था,
या परिस्थिति थी, उसके संदर्भ में हम लोग बात करने का बात करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि शेरशाह सूरी का जीवन काल या उसका मकबरा, उससे रिलेटेड जो भी संबंधित चीज़ें होगी जो हमारे एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से बेटर होगा, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। और हम लोग अगर आधुनिक बिहार की बात करते हैं तो आधुनिक बिहार के संदर्भ में हम लोग यही देखेंगे कि गांधी जी ने अपना सत्याग्रह का प्रयोग किस तरह से बिहार के धरती से किया और अपना क्या स्वरूप यहाँ की छोड़े और यहाँ के उससे क्या परिवर्तन हुआ, इसका क्या परिणाम निकला और तत्कालिक समाज पर इसका क्या असर देखने के लिए मिला, उसी के संदर्भ में बात करेंगे। जैसे कि दयानंद सरस्वती की बात करें तो शाहजानंद सरस्वती की बात करें, शाहजानंद सरस्वती ने भी किसान नेता के रूप में उभरे और उसका योगदान बिहार के किसान नेता के रूप में जाना जाता है। इसी के संदर्भ में हम लोग आधुनिक बिहार के चर्चा और परिचर्चा करेंगे। इसके बाद अगर हम अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आता है राजनीति, यानी बिहार की राजनीति। आइए हम लोग देखते हैं बिहार की राजनीति को। बिहार का राजनीति ये हमारा चौथा पार्ट होगा। बिहार की राजनीति में बिहार की राजनीति पॉलिटी भी बोलते हैं। बिहार की राजनीति के संदर्भ में अगर देखें हम तो बिहार में लोकसभा बिहार में राज्यसभा बिहार में विधानसभा विधान परिषद अगर हम लोग बिहार में बिहार की राजनीति की बात करें या बिहार की पॉलिटी की बात करें तो इस संदर्भ में मुझे देखने के लिए मिलता है कि बिहार में लोकसभा की सीट की संख्या क्या है, बिहार में कितने लोकसभा सीट आरक्षित है, कितने अनारक्षित है, तथा बिहार में कितने राज्यसभा सीट है। इसके संदर्भ में इसके सारे डायग्राम को देखेंगे। इसके बाद विधानसभा विधान परिषद के संदर्भ में बात करेंगे। उसके बाद बिहार में जो पंचायती राज का परिकल्पना यहाँ थी, जिसे नीतीश कुमार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को जो 50% आरक्षण दी पंचायती राज इलेक्शन में, उसके संदर्भ में भी हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तथा इस पॉलिटी के तहत बिहार पॉलिटी के तहत हम लोग पूर्व के कुछ प्रश्न को के चर्चा परिचर्चा करेंगे तथा जो इस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है तथा इसके संदर्भ में जो हमारे पिछले इलेक्शन के बारे में जो चुनाव हुआ है, पहले पिछले जो चुनाव हुआ है उसके संदर्भ में हम बिहार विधानसभा का चर्चा परिचर्चा करने का प्रयास करेंगे। तथा बिहार पॉलिटी के अंतर्गत ही हमारे जो बिहार के प्रथम महिला पुरुष या जो भी प्रथम रहे उसके संदर्भ में चर्चा परिचर्चा करने का काम करेंगे। जैसे कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे, प्रथम राज्यपाल कौन रहे, प्रथम दलित प्रधान मुख्यमंत्री कौन रहे, प्रथम मुस्लिम प्रधान मुख्यमंत्री कौन रहे, इसी के संदर्भ में हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। उसके बाद आता है, हम लोग ने सामान्य परिचय की बात कर ली, बिहार की भूगोल की बात कर ली, बिहार के इतिहास की बात कर ली और बिहार की पॉलिटी की बात कर ली। तो हम लोग बात करते हैं बिहार के अर्थव्यवस्था की। अगर हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करें तो बिहार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम बात करते हैं कि कृषि, उद्योग, खनिज, बजट, ऊर्जा वगैरह के बारे में एक समग्र अध्ययन करने की प्रयास करेंगे। जिसमें कि कृषि, हमारा बिहार, जिस तरह से हमारा भारत कृषि प्रधान देश है उसी तरह से हमारा बिहार
कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि जब हमारा बिहार झारखंड से अलग हुआ तो हमारे पास खनिज संपदा की भी बहुत कमी दिखी, चूंकि 70 से 80% खनिज संपदा लेकर झारखंड अलग हो गए और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पानी बालू के सिवा कुछ भी नहीं बचा। फिर भी जो आंशिक रूप से डिस्ट्रिक्ट झारखंड के संदर्भ में मिलता है या उससे संलग्न होता है, उसमें कुछ खनिज संपदा आंशिक रूप से पाई जाती है। हम लोग इस अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था में हम लोग को क्या देखना है। ये 5वां सराउंडिंग होगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था सराउंडिंग हम लोग देखेंगे कृषि। कृषि हमारा, कृषि के बाद हम लोग देखेंगे कृषि के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ का उद्योग। यहाँ का जो उद्योग होता है फिर यहाँ की उद्योग, अगर हम कृषि उद्योग देख ले, कृषि उद्योग के बाद हम लोग यहाँ का खनिज संपदा देखेंगे। खनिज संपदा, खनिज संपदा, खनिज संपदा के बाद हम लोग देखेंगे, खनिज संपदा के बाद देखेंगे हम लोग बजट। बजट के बाद उद्योग हो गया, खनिज संपदा हो गया, बजट हो गया। बजट के बाद हम लोग देखेंगे ऊर्जा। ऊर्जा, ऊर्जा के संदर्भ में हम ये बताना चाहेंगे आप लोगों की ऊर्जा के संदर्भ में हम लोग यही बात करेंगे या परिचर्चा करेंगे कि ऊर्जा कैलोरी के हिसाब से और एनर्जी के रूप में दोनों इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, शहरी नागरिक को कितना चाहिए, ग्रामीण नागरिक को कितना चाहिए, कितना कैलोरी चाहिए, और ऊर्जा की उत्पत्ति क्या है। यहाँ ऊर्जा का जो वितरण होता है, जन वितरण प्रणाली को भी देखेंगे। इसके एस्पेक्ट में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे और ऊर्जा को एक समग्र अध्ययन के रूप में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। फिर इससे आगे हम लोग बात करते हैं, क्या क्या देख लिए हम लोग देख लिए हैं सामान्य परिचय, बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास और लोकतंत्र, मतलब पॉलिटी देख लिए। फिर हम लोग ने देखा कि बिहार का अर्थव्यवस्था। अब हम लोग बात करते हैं बिहार में शिक्षा और संस्कृति का विकास। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा बिहार का शिक्षा एवं का विकास के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि बिहार में जो शिक्षा और संस्कृति के संदर्भ में हम लोग अगर एनालाइज करने का जो प्रयास करेंगे उसमें 2-4 पॉइंट आएंगे। उस पॉइंट में आप कला होगा, नृत्य होगा, शिक्षा केंद्र होंगे। जैसे कि कला से तात्पर्य है कि यहाँ का लोकल गीत क्या है, यहाँ का गान क्या है, इसके संदर्भ में बात करेंगे। यहाँ का नृत्य क्या है, जैसे फोक गीत वगैरह के बारे में होता है, वहाँ का ये है, यहाँ का ये है। तरह से इस अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। यहाँ जो प्राचीन शिक्षण संस्थान या वर्तमान में जो शिक्षण संस्थान थे उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी महाविहार, इस सब के संदर्भ में हम लोग गहन अध्ययन करने की प्रयास करेंगे। ये आपको जो भी पॉइंट आउट अभी तक हमने बताया, ये सारा का सारा एक एक पॉइंट एक एक वीडियो के माध्यम से हम लाने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि अभी तक हमने जो आपको समझाया उस चीज को आप समझने में सफल रहे होंगे। उसके अलावा ये 6 एस्पेक्ट के बाद एक 7वां भी एस्पेक्ट आता है, वो आपका है कि हम अगर अन्य को देखें, इसमें अन्य प्रमुख में अगर हम बात करें तो इस प्रमुख में जनसंख्या को लेके चलेंगे हम। अन्य प्रमुख में अगर हम बात करें
अन्य प्रमुख में अगर हम बात करें, अन्य प्रमुख में अगर हम बात करें तो इसमें हम कुल, पहली बार है बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड पर दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा परेशानी होगी। अन्य प्रमुख की बात करें तो इसमें देखेंगे जनसंख्या, जनसंख्या वाले टॉपिक को इसलिए हम लास्ट में रखे हैं, जनसंख्या वाले टॉपिक को इसलिए हम लास्ट में रखे हैं, जनसंख्या वाले टॉपिक को इसलिए हम लास्ट में रखे हैं कि अब पीपीएससी का एग्जाम मार्च में ले या अप्रैल में ले, इसका कोई सुनिश्चित है नहीं, लेकिन अगर एग्जाम से 10 दिन पहले हम जनसंख्या से रिलेटेड या जो आंकड़ा आधारित होता है, इसमें इसके फैक्ट को हम बहुत दिन तक याद नहीं रख सकते हैं, और इसको हम तब याद रखेंगे जब मेरा एग्जाम 10 दिन या 15 दिन हमसे दूर रहेगा। इसलिए हम अन्य में जनसंख्या को रखते हैं, और बिहार का जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फैक्चुअल कंसेप्ट बेस्ड होता है, जिसको कि हमको याद रखना और उसको बहुत दिन तक याद रखना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए हम जनसंख्या को तब लेके आएंगे सबसे लास्ट में, जब हमारे एग्जाम को 10 या 15 दिन बच जाएगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को यह बिहार स्पेशल के सीरीज में आने वाले जो भी पॉइंट आउट या जो भी वीडियो होंगे, उसके बारे में हम जो जानकारी आपको साझा किए हैं, उस चीज़ को आप शायद भली भांति समझ पाए होंगे, और मुझे आशा और विश्वास है कि मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम सिंघानिया, और ये आशा करते हैं कि आप लोग सिंघानिया पॉइंट से जुड़िए और इस कड़ी में चलिए, और हम और आपके साथ दोनों मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करें। जय हिंद दोस्तों।